अभी इसमें थोड़ी कैलकुलेशन गंदी हो सकती है, बट ठीक है, इतना बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मल्टीप्लाई कर दें, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 14x प्लस 9। ठीक है, अब इन सबको इधर ले आओ, तो 1 माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2y टाइम्स x, 14 माइनस 2y टाइम्स x प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 3y इक्वल टू 0, ऐसा। अब क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे इम्प्लाई d कितना है, 14 माइनस 2y b स्क्वायर माइनस 4a 1 माइनस y c कितना 9 माइनस 3y, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा देखो, 4 आप हटा सकते हो, 4 कैसे, इसका 2 बाहर निकाला और इसका 2, तो 2 स्क्वायर 4 होता है, ये कट गया, तो 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9, अच्छा माइनस 9y माइनस 3, 9 3 12 माइनस 12y प्लस 3y स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और ये कितना है देखो, वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अच्छा ये कितना है, माइनस 14y और ये प्लस 12y, तो माइनस 2y हो गया। ठीक है, और 49 माइनस 9 तो प्लस 40 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से। अब ये -2 हटा दीजिए, तो -2 यदि आप रिमूव करो, क्योंकि सब में कॉमन है, तो ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0, है ना, इस तरह से ये सिचुएशन है। तो अभी इसके फैक्टर आ जाएंगे, देखो y प्लस 5 एंड y माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, y प्लस 5 y माइनस 4, तब यहाँ पे -5 हो गया और ये -5 हो गया, और यहाँ पे ये 4 आ गया, प्लस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, y बिलोंग्स टू नेगेटिव रीजन चाहिए, -5 से 4, ये रेंज आ गई। तो अब इसमें पूछा गया कि मैक्सिमम वैल्यू, तो y मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्स वैल्यू हो जाएगा 4, एंड y मिन कितना हो जाएगा, y मिन आ जाएगा -5। क्या ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ क्या ये? नेक्स्ट हेडिंग लिखो। आई थिंक अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, लीनियर और क्वाड्रेटिक, सब में एक ही फॉर्मेट लगना है, बार बार अप्लाई करना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लोकेशन ऑफ रूट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। सो इसको याद रखना बहुत अच्छे से, ये बहुत पूछा जाता है। लोकेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट में क्या क्या सिचुएशन है पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके, है ना। फर्स्ट लिखो, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। राइट डाउन, लेट एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m इज इक्वल टू 0, m बिलोंग्स टू रियल, be a quadratic equation, be a quadratic equation, find the set of values of m, find the set of values of m for which पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वन, वन रूट इज
one root is smaller than 2, and the other root is greater than 2. थोड़ा सोचो इसके बारे में कि कैसे करेंगे, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी थ्योरी क्या है। सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, है ना। चलो मैं बताता हूँ इसको, है ना, कैसे करेंगे। ये जगह थोड़ा इसी के लिए छोड़ देते हैं, है ना। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी जो है वो देख लेते हैं। थ्योरी पार्ट की क्या है इसका थ्योरी, ठीक है। लेट्स से हमारे पास दो सिचुएशन है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें दो तरह की सिचुएशन आ सकती है, ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है। तो दोनों केस को हमें एक साथ काउंट करके चलना है, ठीक है। लेट्स से ये केस है d ग्रेटर देन 0 का, है ना, और ये सिचुएशन है, और एक ये सिचुएशन इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये a ग्रेटर देन 0 है और ये a लेस देन 0 सिचुएशन है। इसके बीच में 3 k ले लेते हैं, कोई भी। लेट्स से ये k1 है, ये k2 है कहीं पे इसके बीच में, और ये k3 है, और ये अल्फा एंड बीटा है। अल्फा बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। लेट्स से इसके रूट है अल्फा बीटा, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक केस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन, कि ए एफ ऑफ k1 के बारे में। ये वाला सिचुएशन, इस k1 के बारे में सोच रहे हैं कि k1 कैसा है। देखो, अल्फा से छोटा है, k3 कैसा है, बीटा से बड़ा है, और k2 है अल्फा बीटा के बीच में। मतलब ये नंबर जो k2 है वो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। k1 दोनों रूट से छोटा है, बोथ रूट आर ग्रेटर देन k1 है। और इन ये सिचुएशन क्या है, बोथ रूट अल्फा बीटा आर लेस देन k3। ऐसी सिचुएशन है। तो अलग अलग सिचुएशन बन सकती हैं। तो पहले मैं ये एक फैक्टर के बारे में डिस्कस करने की सोच रहा हूँ कि ये ए एफ ऑफ k1 के बारे में, इसका साइन कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसे पता चलेगा। देखो पर्टिकुलर इस सिचुएशन के बारे में देखो, ये ग्राफ में ए कैसा है, पॉजिटिव, और k1 पे फंक्शन की वैल्यू देखो कैसी आएगी। ये x एक्सेस है, बाय द वे दिस इज x एक्सेस है, और k1 पे इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका जो साइन आएगा, k1 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और a भी पॉजिटिव है, तो इसका साइन कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन यदि इस कर्व के लिए देखें तो सेकेंड वाले कर्व जो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, देखो इसमें a नेगेटिव है, लेकिन k1 पे वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, x एक्सिस के नीचे जा रही है, k1 पे फंक्शन की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं k2 की। k2 के बारे में देख लेते हैं, k2 में यही रोल कैसे प्ले होगा। k2 में देखो, इस पर्टिकुलर इस ग्रीन वाले कर्व के लिए a f ऑफ k2, a कैसा है, इसमें पॉजिटिव है, लेकिन k2 पे फंक्शन की वैल्यू, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। a पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो इसका प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये येलो वाले कर्व के लिए, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड के लिए देखो, तो a नेगेटिव है, लेकिन k2 पे वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, तीसरा k3 के बारे में बात करते हैं। थर्ड सिचुएशन में देखो, a f ऑफ k3, तो देखो यहाँ पे a पॉजिटिव है,
ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ के थ्री भी पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे यदि हमने कुछ इस तरह से कह दिया, कुछ भी जैसे ए एफ ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 ऐसा कह दिया, पर्टिकुलर इस सिचुएशन में जब डी ग्रेटर देन 0 है ना, डी ग्रेटर देन 0, आगे हमने और अभी डिस्कस नहीं किया, वो करेंगे। यदि हमने ए एफ ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 कह दिया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लैम्डा लाइज outside the roots of fx equals ax square plus bx plus c equal to 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसके आउटसाइड लाई करेगा लैम्डा। देखो इसमें लैम्डा की जगह क्या है, k1 और k3 है, k1 और k3 इसके बाहर लाई कर रहा है, तो ये कंडीशन हो गई। अच्छा, दूसरा कंडीशन, एक और सिचुएशन हम देख लेते हैं। यदि हम ये कहें कि ए एफ ऑफ लैम्डा लेस देन 0, तो इसका क्या मतलब है कि लैम्डा लाइज बिटवीन द रूट, लाइज बिटवीन द रूट अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है। देख लो ध्यान से, जैसे इसमें लैम्डा k2 के बारे में बात करें तो k2 अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, या यूं कहें कि एक रूट k2 से छोटा है और एक रूट k2 से बड़ा है, ऐसा भी बोल सकते हैं इस तरह की सिचुएशन। सो क्या पहला केस समझ आया? अच्छा, एक और सिचुएशन बना लेते हैं, एक और दूसरा केस बना लेते हैं जिसमें d इक्वल टू 0 है, d ग्रेटर देन 0 एक केस है, d इक्वल टू 0 के लिए सिचुएशन देखते हैं। तो यहाँ पे यदि d 0 है तो इसमें होगा क्या कि समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा हो गया और ये इस तरह से सिचुएशन हो गई। ये सिचुएशन, दोनों सिचुएशन, ये a ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन 0 है। अब इसमें तो दोनों रूट अल्फा बीटा सेम ही हो गए, तो दोनों रूट के बीच में लाई करने का कोई मतलब इसमें है नहीं। तो अब यहाँ पे लेट से ये k1 बना देता हूं और ये k2 बना देता हूं, पर्टिकुलर इस सिचुएशन में। तो अब बताओ a f ऑफ k1 के बारे में कि इसका साइन कैसा होगा, और सेकंड a f ऑफ k2 के बारे में इसका साइन कैसा होगा। तो देखो a पॉजिटिव है, पर्टिकुलर इस पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड वाले सिचुएशन में देखें तो a पॉजिटिव है और k1 पे वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये दोनों प्रोडक्ट 0 से बड़े हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, k2 में देखो, k2 में भी a पॉजिटिव है, f ऑफ k2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, इसको ऐसा होगा, ठीक है, आगे कहीं मिलेगा। इन द सेम वे यदि आप पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड के लिए देखें, ये वाला सिचुएशन देखें, तो a नेगेटिव है लेकिन k1 पे जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव आएगी, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, इन द सेम पॉजिटिव हो जाएगा। और a नेगेटिव है और f ऑफ k2 भी नेगेटिव है, तो ये सिचुएशन आएगी। मतलब यदि k1 k2 अल्फा बीटा के राइट साइड इधर है कहीं पे, तो a f ऑफ k की वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0। वी हैव वन मोर सिचुएशन इन विच, and this is x एक्सेस, एक और सिचुएशन है जिसमें d लेस देन 0 है। d लेस देन 0 में क्या होगा कि पैराबोला कट ही नहीं करेगा, टच ही नहीं करेगा x एक्सेस को, है ना। लेट्स से ये x है, अब जब पैराबोला टच ही नहीं करेगा तो इसमें हम दो दो k लेने से अच्छा कि कोई भी k ले लेते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। लेट्स से मैं वो k इधर ले लेता हूं, ठीक है। अब इन दोनों सिचुएशन में देखते हैं a f ऑफ k के बारे में, ये फैक्टर देखते हैं बस,
ए एफ ऑफ के, इसमें देखो ए पॉजिटिव है, के पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसमें देख लेते हैं, ए नेगेटिव, एफ ऑफ के पे वैल्यू नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, इतने सारे केस देख लिए हम लोगों ने जितने भी पॉसिबल हैं। ये डी लेस देन 0 का सिचुएशन है, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0, और ये डी ग्रेटर देन 0, ये केस। तो देखो सब जगह ए एफ ऑफ के पॉजिटिव है, सब जगह ए एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है, सिवाय एक सिचुएशन के, एक सिचुएशन, और वो सिचुएशन है ये। और ये कौन सी सिचुएशन में बताओ, फाइंड करके बताओ। ये बोला जा रहा है कि K2 लाई बिटवीन रूट अल्फा एंड बीटा, K2 लाई बिटवीन द रूट अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा रियल रूट है और उसके बीच में कोई पॉइंट K2 लाई करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए एफ ऑफ K2 लेस देन 0, और हमेशा बाकी रेस्ट ऑफ द केस में ए एफ ऑफ के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाए अपने, जैसे क्वेश्चन में क्या था देखो, कि लेट दिस find the set of values of m for which one root is smaller than 2 and other root is greater than 2। तो जिसमें देखो a तो 1 है, तो पैराबोला इसका ओपनिंग अपवर्ड आएगा, ऐसी सिचुएशन आएगी, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड आएगा ऐसा। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि एक वन रूट इज स्मॉलर देन 2, तो 2 कहीं यहाँ पे होगा, मिड में नहीं, नॉट नेसेसरी मिड में हो, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। एक रूट 2 से छोटा होगा, एक रूट 2 से बड़ा होगा, तो ये वही सिचुएशन हो गया ना कि 2 लाई बिटवीन द रूट, 2 लाइज बिटवीन द रूट। तो इसके लिए क्या, ये एफ एक्स बना लेते हैं कि लेट से ये एफ एक्स है, तो कंडीशन क्या लगेगी, ए एफ ऑफ के जो है वो लेस देन 0 है। इसमें ए कितना है, ए तो बाय द वे इसमें 1 है, तो ये 1 लगा देते हैं, और के कितना है 2, तो एफ ऑफ 2 लेस देन 0। अब एफ ऑफ 2 पुट कर देते हैं इसमें, तो ये कितना होगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस m माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस m लेस देन 0, ये अप्लाई करना है, तो 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m लेस देन 0 है ना। तो ये कितना हो गया, 10 माइनस m लेस देन 0, तो ये कितना आ जाएगा, m ग्रेटर देन 10। देखो यहाँ से m ग्रेटर देन 10, तो m बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेके इन्फिनाइट तक, और यही आंसर है, दिस इज द आंसर। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ? 0। हाँ सोचो इसमें d की रिक्वायरमेंट आएगी क्या, क्यों रिक्वायरमेंट नहीं आएगा? देखो तीनों केस हमने जब डिस्कस किए, जैसे d ग्रेटर देन 0 ये सिचुएशन है, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, तो यहाँ पे देखो सारे केस में ए एफ ऑफ के पॉजिटिव है, d लेस देन 0 में ए एफ ऑफ के पॉजिटिव आता है, d 0 में भी ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 आता है ना, और k1 k3 लाइज आउटसाइड द रूट में ग्रेटर देन 0 आता है। सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसमें में ये लेस देन 0 आता है, तो ये वो सिचुएशन सिर्फ d ग्रेटर देन 0 की है कि नहीं? तो d ग्रेटर देन 0 जो है इसमें अपने आप इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मतलब d ग्रेटर देन 0 करके हमें कुछ नया मिलेगा नहीं, मतलब ये कंडीशन सफिशिएंट है, इसमें d ग्रेटर देन 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। क्लियर है? इसमें d ग्रेटर देन 0 लिखने, ये बस इतना ही काफी है, इतना ही कंडीशन ही काफी है, इसमें d ग्रेटर देन 0 अपने आप इंक्लूड है, क्योंकि एक ही सिचुएशन में ऐसा होता है ये, ठीक है। चलो और कंडीशन लिखते हैं इसमें। हाँ तो पहला कंडीशन क्या हो गया, फर्स्ट लेट k lies between the root, lies between the roots, तो ये सिचुएशन हो सकती है कि k जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है,
लेट्स से ये अल्फा है, ये बीटा है, और के कहीं यहाँ पे है, तो के लाई बिटवीन द रूट। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली जो हम लोग देख रहे हैं वो सब किसके लिए देख रहे हैं? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको हम एफ एक्स मान रहे हैं, जिसको हम लोग एफ एक्स एज्यूम कर रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? ए एफ ऑफ के लेस देन 0। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन फॉर, हेडिंग लिखो, बोथ रूट ग्रेटर देन के। कंडीशन फॉर both root greater than k। दोनों ही रूट k से बड़े हो जाए, तो इसके लिए क्या सिचुएशन है? लेट्स से दिस इज x एक्सिस और ये कुछ इस तरह से है, क्वाड्रेटिक है। लेट्स से ये अल्फा है और ये बीटा है, और दोनों ही, एक ये हो गया, और ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, और दोनों ही रूट अल्फा बीटा जो हैं वो के से बड़े हैं, के। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी, है ना? अच्छा, नॉट ओनली कि मतलब ये इस तरह का डी ग्रेटर देन 0, ऐसा भी तो हो सकता है, टच करके जा रहा हो, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है। मतलब ये सारे केस हमें कंसिडर करने, तो ग्राफ को सही करने के लिए इस तरह से ले लेते हैं। चलो ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी? क्या हम ऐसा कह दें कि ए एफ ऑफ के, अब देखो ये के इसके बीच में तो है नहीं, तो बाहर है, क्या ग्रेटर देन 0, क्या इतने से काम चल जाएगा? सोच के बताओ। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यदि के इधर हुआ, अल्फा बीटा से बड़ा हुआ के, तो भी ये कंडीशन आएगी। तो अभी जैसे ही हमने ए एफ ऑफ के लगाया, पहली कंडीशन लगाई, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई अल्फा बीटा के बाहर है कहीं के जो है अल्फा बीटा के बाहर है। दूसरा सिचुएशन है, पहली बात तो इसके रूट आने भी तो चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ऐसी सिचुएशन हो गई डी लेस देन 0, तो भी तो ये ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब ऐसी सिचुएशन में भी ये पॉजिटिव है, ऐसी सिचुएशन में भी पॉजिटिव है। तो यदि हमें ये सिचुएशन हटाना है, डी लेस देन 0 वाला सिचुएशन हटाना, मतलब ये करना ही नहीं है, ऐसे में तो रूट ही नहीं आएंगे ना, रूट ही नहीं है रियल रूट। तो रियल रूट होने के लिए क्या करेंगे? अब इसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसने कौन सी कंडीशन हटा दी है? ये हटा दी। तो लेकिन अभी बची क्या क्या है? एक ये वाला और ये वाला। तो अभी हमने कहा कि ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, तो अभी के इसके लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेकिन बीच में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा। ये सिचुएशन अभी हमने यहां से लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो भी है इसका एक वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इज इक्वल टू कितना, -b/2 है ना, -b/2 है। तो इसमें यदि हम एक कंडीशन और अप्लाई कर दें, तीसरी कंडीशन, अभी तक क्या फिक्स नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है कि के अल्फा बीटा के राइट में है कि अल्फा बीटा के लेफ्ट में। तो लेकिन यदि हम एक कंडीशन और लगा दें कि भाई जो के है वो लेस देन -b/2a है, के जो है वो लेस देन -b/2a है, तो अब ये पक्का तय हो गया कि भाई के जो है अल्फा बीटा के लेफ्ट में है। तो ये क्या हो गया? बोथ रूट ग्रेटर देन के। तो इनके लिए कंडीशन क्या हो गई? ये तीन कंडीशन हो गई। क्या इतनी बात समझ आई? तो यदि ये समझ आया तो फिर नेक्स्ट सिचुएशन है कंडीशन फॉर बोथ रूट लेस देन
both root लेस देन के। तो अब दोनों रूट के से छोटे हों, इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए? तो यहां मैं ग्राफ बना देता हूं, एक रिलेवेंट ग्राफ। ऐसी सिचुएशन है, एक दूसरा कर्व है, इसके रूट हैं अल्फा एंड बीटा। लेट्स ये अल्फा और बीटा हो गया, और कहीं के यहाँ पे है, और यहाँ पे ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, जैसे x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए है, माइनस बी बाई टू ए ऐसा। तो इसके लिए कंडीशन पहले क्या होनी चाहिए? फर्स्ट वन कंडीशन है कि a f ऑफ k ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब अल्फा बीटा के बाहर है। दूसरी कंडीशन कि भाई d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो ये तभी इसका कुछ मतलब है। तीसरी सिचुएशन है कि भाई जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई टू है, ये छोटा होना चाहिए के से। तो अब ये गारंटी हो गई कि के जो है दोनों रूट अल्फा बीटा से बड़ा होगा। क्या इतनी बात समझ आई? सोच के बताओ। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो जाए, है ना। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो। अरे 1 मिनट, वो तीसरा कंडीशन लिखना था। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखो। set of values of m, set of values of m for which x square minus m minus 3x plus m equal to 0 have both root smaller than 2। आंसर करो। देखो इसमें क्या करेंगे, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, अपवर्ड वाली सिचुएशन है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का है, अल्फा एंड बीटा, और यहाँ पे 2 है, दोनों रूट 2 से छोटे होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो हम ये लगा देते हैं, a f ऑफ k शुड ग्रेटर देन 0। इसमें a कितना है 1, और 2 कितना है, मतलब k कितना है 2, f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। ये अप्लाई करो, तो 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स m माइनस 3 प्लस m ग्रेटर देन 0। तो ये 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0, 10 माइनस m ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, m लेस देन 10 आ रहा है। देखो ये एक कंडीशन हो गई, वी नीड टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या अप्लाई करेंगे, दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि भाई d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई कर देते हैं, मतलब m माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 4a 1 है, और c कितना है m है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर आ जाएंगे, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो m माइनस 9 m माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे आपको वेवी कर्व लगाना पड़ेगा, ये 1 हो गया 9 प्लस माइनस प्लस, तो m बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, देखो